हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, लियोंटिफ पैराडॉक्स मॉडल। तो ये आपका यूनिट नंबर 3 में आता है इंटरनेशनल बिजनेस के। और इससे पहले भी मैंने 3 थ्योरीज यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड की है। तो अगर आपने वो थ्योरीज नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली थ्योरी आती है आपकी फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी। The factor endowment theory holds that country are likely to be abundant in different type of resources. अब फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी के अंदर ये बताया जाता है कि जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होती है ना, सबके पास में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए वो अबेंडेंट होती है, जो उसके पास में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल रहती है। तो फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी के अंदर हमारा ये आता है कि जो डिफरेंट कंट्रीज होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए अबेंडेंट होती है। If a country has a comparative advantage in a good that use the factor with which it is heavily endowed, it should focus its production on that good. अब इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ होती है ना, उनके पास में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी लैंड लेबर कैपिटल मशीन के अंदर, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा उनकी कंट्री के अंदर वो चीज़ अवेलेबल होगी। तो उन कंट्रीज़ को उस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए और सिर्फ उसी चीज़ का वहाँ पे क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट को वहाँ पर बढ़ाना चाहिए। गिवन बाय हेक्सर ओलिन। अब ये जो थ्योरी है ये हमारी एक्सर ओलिन ने दी थी, जिसको हम एचओ मॉडल जो है ये हमारा इन्होंने दिया था। कंट्रीज विद अबेंडेंट ऑयल टेंड टू एक्सपोर्ट ऑयल, redirecting internal resources towards producing the factor they have been quantity. अब इसके अंदर बताया गया है जिन भी कंट्रीज़ के पास में जैसे ऑयल सबसे ज़्यादा होता है तो वो क्या करते हैं, ऑयल का वहाँ पे एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके इंटरनल रिसोर्सेज हो गए, जो उनके पास में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है, तो वो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ का वहाँ पे जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज़ ह्यूज एंडोवमेंट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कंपेरिजिंग ऑफ वैल्यूएबल मिनरल एज आयरन और कोल, बैक्साइट, गोल्ड, लीड एंड सो ऑन। These mineral are exported to countries around the world, especially to Asian countries. अब जैसे कि हम देख सकते हैं जो हमारी कंट्री है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम बात करते हैं, तो इनके पास में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर अवेलेबल है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, जो भी हमारे आयरन ओर हो गए, कोल हो गया, तो इन सब चीज़ों का ये लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करना यहाँ पे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी के अंदर ये बताया जाता है कि जिस भी कंट्री के पास में जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल है उसको उसी चीज़ का वहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद में आपकी सेकंड थ्योरी आती है इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, जिसके अंदर आपने जैसे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मार्केटिंग के अंदर भी पढ़ा था। अब इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर बस ये बताया जाता है कि अगर हम किसी भी कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, तो सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है, इंट्रोडक्शन फेज़ आता है। तो आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे उस कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे। उसके बाद में वो इंट्रोड्यूस हो गया तो अब उसकी ग्रोथ कैसे होगी, आप क्या उसके अंदर टाइम टू टाइम अपडेट को लेकर आओगे। उसके एक टाइम आएगा जब वो मेच्योरिटी पे पहुँच जाएगा, जब वो अपनी पीक पे पहुँच जाएगा वो प्रोडक्ट। और एट लास्ट क्या होगा, या अगर आपको या तो प्रोडक्ट जो है उसके अंदर एक्सटेंशंस को लेकर आने पड़ेंगे, न्यू ब्रांड वहाँ पर लॉन्च करना पड़ेगा। और अगर ये सब चीज़ें वहाँ पर अगर नहीं होती टाइम टू टाइम, तो क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाता है। तो ये आता है आपका इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर। द पीएलसी थ्योरी इज़ एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट वाज डेवलप्ड बाय रेमंड बेरनॉर। द साइकिल डिस्क्राइब हाउ अ प्रोडक्ट मिच्योर्स एंड डिक्लाइन एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। तो इस थ्योरी के अंदर ये बताया जाता है कि जब भी कोई कंट्री इंटरनेशनलाइजेशन करती है तो उसके अंदर वो किस तरीके से उस प्रोडक्ट को वो मेच्योरिटी लेवल तक लेके जाती है, उसके बाद में कब वो डिक्लाइन करता है। तो ये सब इसके अंदर यहाँ पे बताया जाता है। दिस एक्सप्लेन द साइकिल दैट प्रोड्यूस गो थ्रू व्हेन एक्सपोज इट टू एन इंटरनेशनल मार्केट। तो इसके अंदर यहाँ पर इस साइकिल को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है। अब इस फेज़ के अंदर हम क्या देखते हैं, बिजनेस के गोल्स को देखते हैं, प्रोडक्शन विजन को देखते हैं, प्रोडक्ट रोड मैप्स को देखते हैं। अब ये आता है आपके सेल फेज़ के अंदर। तो ये था आपका इंटरनेशनल पीएलसी। इसके बाद में आता है आपका लियोंटिफ पैराडॉक्स मॉडल। दिस मॉडल अर्ली 1950 रशियन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वैसिली डब्ल्यू लियोंटिफ
पब्लिश द रिजल्ट ऑफ फेमस एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन। अब ये जो मॉडल है ना आपका, ये 1950 के अंदर एक रशियन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है वेस्ली डब्ल्यू लियोन्टिफ। उन्होंने इस मॉडल को यहाँ पे डिस्कवर किया था। इसके बाद में इन्होंने और इन्वेस्टिगेशन करी और उसके बाद में जो इनकी रिपोर्ट्स थी वो कंप्लीट हुई थी 1953 के अंदर। और इस इन्होंने क्या बताया, an attempt to test the consistency of the HO model with the US trade pattern। अब इसके अंदर इन्होंने ये बताया कि जो हमारा HO मॉडल था ना, हेक्सचर ओलिन थ्योरी थी जो, उसके बाद में वो किस तरीके से काम करती है उसका एक पैटर्न बताया जो यूएस के अंदर जो भी ट्रेड हो रहा है ना उसके साथ में लिंक करते हुए उस पैटर्न को वहाँ पे समझाया। तो ये था इनका बेसिक मोटिव लियोन्टिफ पैराडॉक्स को यहाँ पे करने का। अब ये आता है आपका जो आपका हेक्सचर ओलिन थ्योरी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आपने हेक्सचर ओलिन थ्योरी नहीं पढ़ी है तो। अब इसके अंदर जब इन्होंने ये इन्वेस्टिगेट किया तो इन्होंने क्या पाया यहाँ पे कि इसके अंदर दो ऑब्जेक्टिव्स मिले। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था इनका कि जो एचओ मॉडल है उसको करेक्ट प्रूफ करना था, और सेकंड था टू शो दैट यूएसए एक्सपोर्ट वर कैपिटल इंटेंसिव। अब इसके अंदर इन्होंने ये बताया कि जो एचओ मॉडल है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, हेक्सचर मॉडल बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज़ ये चाहते थे इस चीज़ को प्रूव करना कि यूएसए को जो है ना एक्सपोर्ट करना चाहिए कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट का, क्योंकि ये देखा जाता है जब हमारा एचओ मॉडल था उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो यूएसए है उसके अंदर वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव जो प्रोडक्ट है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एबेंडेंट है। तो ये चीज़ देखी गई थी, तो इसलिए यहाँ पर इनकी ये थ्योरी थी, ये शो करना चाहते थे कि यूएसए को एक्सपोर्ट करना चाहिए कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट का। बट अब होता क्या है, अकॉर्डिंग टू एचओ थ्योरी कैपिटल अबेंडेंट कंट्री शुड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड एंड इम्पोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स। अब इसके अंदर ये बताया जाता है कि जो भी कंट्री है जिसके पास में कैपिटल इंटेंसिव, जो कैपिटल के लिए अबेंडेंट है, जिसके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो उसको क्या करना चाहिए, उस चीज़ का एक्सपोर्ट करना चाहिए, बाकी कंट्रीज़ को वो देना चाहिए। और साथ में उसको इम्पोर्ट किसका करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट का। अब इसके बाद में क्या होता है, जो हमारे डब्ल्यू लियोन्टिफ है, इन्होंने स्टडी करी यूएस इकोनॉमिक, इस पूरी थ्योरी को इन्होंने अच्छे से वहाँ पे दोबारा स्टडी किया और ये इस इन्वेस्टिगेशन तक पहुँचते हैं। एंड नोटेड दैट द यूएसए वाज अबेंडेंट इन कैपिटल एंड देयरफॉर शुड एक्सपोर्ट मोर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। अब इन्होंने क्या देखा कि जो यूएसए है ना उसके पास में जो कैपिटल जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही उसके लिए अबेंडेंट है। तो फिर उन्होंने क्या करना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का वहाँ पर एक्सपोर्ट जो है उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। बट इनकी रिसर्च के जो डेटा है उससे इसका जो थ्योरी आती है वो बिल्कुल ही अपोजिट आती है। उससे क्या पता चलता है कि जो यूएसए है ना वो क्या कर रहा है, वो इंपोर्ट कर रहा है मोर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का। अब ये थ्योरी क्या हो जाती है, बिल्कुल फेल हो जाती है। अभी जो इनकी रिसर्च थी उससे ये पाया जाता है कि जो भी इन्होंने देखा था एचओ मॉडल के अंदर कि जो यूएसए है वो कैपिटल के लिए अबेंडेंट है, बट एंड में क्या देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है उसका वहाँ पे इंपोर्ट करना उसने स्टार्ट कर दिया है। तो ये था आपका लियोन्टिफ पैराडॉक्स मॉडल। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बताया, बिकॉज हिज फाइंडिंग वर द अपोजिट ऑफ दोज प्रिडिक्टेड बाय द थ्योरी। अब जो इनकी जो फाइंडिंग्स वहाँ पे कंप्लीट जो इनकी थ्योरी निकल कर आती है ना वो क्या आती है, बिल्कुल अपोजिट निकल कर आती है। तो इसलिए क्या है यहाँ पर, दे आर नोन एज लियोन्टिफ पैराडॉक्स। तो ये इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है यहाँ पे, लियोन्टिफ पैराडॉक्स यहाँ पे निकल कर आता है। तो यहाँ पर जो आपका एचओ मॉडल था उसके बाद में जब इन्होंने रिसर्च करी तो बाद में इनको ये पता चला कि जो भी उनकी फाइंडिंग्स थी वो बिल्कुल अपोजिट बैठती है यूएसए के केस के अंदर। तो उसके बाद में ये जो थ्योरी है बिल्कुल अपोजिट होती है उनकी प्रिडिक्शंस थे। तो ये थी आपकी लियोन्टिफ पैराडॉक्स मॉडल। तो आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट की है 3 थ्योरीज, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था फैक्टर एंड डोफमेंट थ्योरी, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जो भी हमारी कंट्री है अब उसके पास में जो भी उसके पास में ज़्यादा चीज़ अवेलेबल है उसको वही चीज़ का एक्सपोर्ट करना वहाँ पे स्टार्ट कर देना चाहिए। सेकंड मॉडल हमने पढ़ा था इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो आपका सिमिलर था मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जब भी कोई कंट्री इंटरनेशनलाइज होती है तो उसके अंदर कौन कौन से फेजेस से उसको वहाँ पे पास करना पड़ता है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे 4 स्टेजेस के बारे में देखा है। सबसे पहला आता है आपका इंट्रोडक्शन, ग्रोथ,
मैच्योरिटी एंड लास्ट होता है आपका डिक्लाइन। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन फेज़, जहाँ पे सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसकी ग्रोथ को देखते हैं, अपडेट देते हैं कोई प्रोडक्ट के अंदर, उसके बाद में मैच्योरिटी वो अपने पीक पे पहुँचता है और लास्ट में वो प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन कर जाता है। डिक्लाइन के बाद में वो या तो वो प्रोडक्ट का जो है वो एक्सटेंड करना चाहिए, प्रोडक्ट लाइन को और बढ़ाना चाहिए। इसके बाद में हमने लास्ट मॉडल देखा है जिसका नाम था लियोन्टिव पैराडॉक्स। जो यहाँ पर एचओ मॉडल था उसको वहाँ पे रिसर्च किया आगे, और जो उसकी प्रिडिक्शंस थी वो उससे बिल्कुल ही अपोजिट वहाँ पर निकल कर आता है। तो ये आपके 3 मॉडल थे जो आप यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।